जी, हमने अपने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था व्हाट इज डेटा, और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा कितनी किस्म का होता है। सो डेटा जो है तीन किस्म का होता है जी। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, और तीसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर डेटा की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी मिसाल ले लें आप। मैं मुस्तफ़ा हूँ, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। अब मेरे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है। मींस मैं एक जगह जॉब करता हूँ, आ, मेरे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के नाम है, मेरे भाई बहन हैं, मेरी फैमिली मौजूद है, मैं एक जगह जॉब करता हूँ। ये सारी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन है। अब स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन एक टेबल में स्टोर होती है डेटाबेस में। ये वो हमारा सेपरेट टॉपिक है, मगर मैंने आपको स्ट्रक्चर डेटा के बारे में बताया। कोई भी ऐसा डेटा जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ आप जोड़ दें और उसको रेफर करें। जैसे मैंने कहा लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। अब मैं एज एन ऑब्जेक्ट, मेरे बारे में जो इंफॉर्मेशन आप मुझे 100% श्योर है, आपको 100% श्योर है, वो स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड की हम मिसाल ऐसे ले लेते हैं, जैसे हर कोई, आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक में आपने देखा होगा लाइक का बटन होता है, कमेंट्स का बटन होता है, काफ़ी बटन होते हैं। ठीक है। कमेंट में आप, रिमार्क्स में और कमेंट में आप कुछ लिख भी सकते हैं। अच्छा, अब ये कंफर्म नहीं होता है जो भी फेसबुक पे जाएगा वो किसी ना हर पोस्ट को लाइक करेगा नहीं करेगा। कई बार आप लाइक करते हैं, कई बार लाइक नहीं करते, कई बार आप उस पर कमेंट करते हैं, कई बार आप कमेंट नहीं करते। अब उस डेटा को, सोशल मीडिया के डेटा को जब आप डाउनलोड करते हैं, जब आप अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं, तो कई बार ऐसा डेटा डाउनलोड होता है जिसमें किसी ने लाइक किया है, किसी ने लाइक नहीं किया। ठीक है ना, किसी ने कमेंट दिया है, किसी ने कमेंट नहीं दिया। वो डेटा जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड मींस, कुछ उसमें स्ट्रक्चर्ड हो, कुछ उसमें स्ट्रक्चर्ड ना हो, तो उसे हम सेमी स्ट्रक्चर्ड कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अनस्ट्रक्चर की तरफ। अब अनस्ट्रक्चर्ड चीज वो होती है जिसके अंदर क्या लिखा गया है, जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन और डिटेल्स आएगी, वो किसी को नहीं पता होता। मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया में से जब डेटा डाउनलोड होता है तो उसमें जो कमेंट है, वो कमेंट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। किसी को कोई नहीं पता कि उसके अंदर आप क्या लिखते हैं। अच्छा, फिर टेक्स्ट एनालिटिक्स एक चीज़ होती है, वो आती है। वो हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि आप टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। इमेज, इमेज इज़ अ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इमेज में क्या चीज़ कहाँ से आ जाए, क्या चीज़ कैसी है, इमेज को नहीं, इमेज के अंदर कंप्यूटर को नहीं पता इमेज के अंदर क्या है। वॉइस, वॉइस नोट्स जो होते हैं वो वेरी अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। उसके अंदर से किस, अगर एक वॉइस नोट है, वॉइस नोट के अंदर अगर एक मुस्तफ़ा का नाम आ जाता है, तो आपको नहीं पता ये मुस्तफ़ा कौन है जब तक आप उसमें से और इन्फॉर्मेशन ना निकालें कि मुस्तफ़ा आ, मलेशिया में रहता है, फॉर एग्जांपल मुस्तफ़ा इस जगह जॉब करता है। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी अनस्ट्रक्चर से उसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और और एग्जांपल लेते हैं वीडियो। जैसे आप, अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये वीडियो जो है आप किसी भी स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के अंदर नहीं डाल सकते, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो कि आपको कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन हो, कि ये कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन और ये कंफर्म्ड डिटेल किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में है। कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन को आप स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। सेमी स्ट्रक्चर मींस कि कई बार कंफर्म इंफॉर्मेशन आए, कई बार इंफॉर्मेशन ना आए। जैसे सोशल मीडिया की मैंने आपको मिसाल दी, कई बार लाइक्स आते हैं, कई बार लाइक्स नहीं आते, कई बार आप कमेंट लिखते हैं, कई बार कमेंट नहीं लिखते। तो ये सेमी स्ट्रक्चर हो गया। और अनस्ट्रक्चर, जिसके बारे में आपको कुछ समझ ना आएगी क्या है। आप तो ह्यूमन बीइंग है ना, आपको तो देख के समझ आ जाएगा टेक्स्ट में क्या लिखा है, इमेज किस चीज़ की है, वॉइस नोट कैसा है, वीडियो कैसी है। मगर अगर आप कंप्यूटर को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देंगे तो कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आएगा। उसके ऊपर आपको मोर प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, मोर एनालिटिक्स लगाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर डेटा में कन्वर्ट करेंगे और समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है।
वाया कंप्यूटर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो मैं आपको फर्दर इसके ऊपर कोई और एक नया टॉपिक भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आना है मुझे बताएं, किसी वक्त हम ऑनलाइन आ जाते हैं और 1-to-1 में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो एंड कंटिन्यू वॉचिंग अवर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच।